अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी बज रहे हैं 4:29। तो मेरी तहज्जुद की नमाज हो गई है। मेरे को करना है सहरी। और हर इस्लाम में यही लगता है कि मुझे सहरी करने को बहुत तरस आता है। मतलब हर बार का है, हर दिन का है, मुझे सहरी करने को बहुत तरस आता है। मतलब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती सहरी में। और खाने की इच्छा कभी होती है ना, तो जैसे मैं सोई नहीं हूँ, कोई रात जगी हूँ सहरी के लिए, तो तब मेरी इच्छा हो जाती है खाने की। लेकिन मैं सोकर उठी हूँ तो फिर मेरी खाने की इच्छा नहीं होती। तो और मैं सोती इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तहज्जुद मिले। और सहरी के व्लॉग में डालूं क्या, क्योंकि जब मैं सहरी बनाती ही नहीं। विश का हो गया है, वो विश पूरी रात जगा है। और चाय में पानी डालना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे से वो पूरी नीरे दूध की बोलते ना, वो चाय भी की नहीं थी। अरे मुझे पतली, बहुत पतली में चाय चलेगी। मेरे घर में मेरे हाथ की चाय कोई पसंद नहीं करता। पानी डाल दिए, और मैं जितनी कोशिश कर लूं पानी नहीं डालने की, पता नहीं मेरे हाथ से वो चाय में पानी जाता ही है। और चाय में अदरक इतनी नहीं, इतनी सारी होना। गर्मी आ रही है, कभी कभी तो अदरक डालने में मेरी चाय पड़ जाती है। थोड़ी सी मुझे चाय में कल मिली है। लेकर के मैं टोस्ट भी बैठूंगी, नमकीन भी बैठूंगी और खाऊंगी एक हाथ। बहुत सारे ब्लॉग जमा हो गए हैं, पूरे एडिट करना है, और एक साथ दो दो तीन तीन करके पोस्ट भी करना है। बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है एडिट करने का। हाँ, और दूसरी बात, नहीं तीसरी बात चाय की। मुझे चाय एकदम ज्यादा ऑटी भी नहीं चाहिए, एक या दो बाल्टी। तो मेरी बन गई है चाय। अब चल, तो गाइस जो भी अभी रीलें आएंगी, तो वो सब पहले की आएंगी, एडिट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बना के रखी हूँ। और कुछ मैं बनाऊंगी अभी, मतलब इफ्तारी के बाद बोलो, मैं बनाऊंगी थोड़ी, मतलब अपने आप में फुर्ताई लाऊंगी मैं, और बनाऊंगी। पर अभी 2-4 दिन नहीं बनाऊंगी। पर मतलब एक दिन इफ्तारी के बाद इतना समय निकालूंगी कि अच्छी 10-12 रील बना लूं, और सहरी के पहले भी। क्योंकि अब रोजे के हालत में तो मेरे से कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ अल्लाह की इबादत हो सकती है। और मुझे, मैं कुकिंग करती हूँ, इफ्तारी बनाती हूँ, बस वही। क्योंकि अभी मैं कैसे, सहरी करने के बाद नमाज पढ़ूंगी, पारा पढ़ूंगी, और फिर मैं सोऊंगी 7 बजे। तो 7 बजे सोऊंगी तो सीधा उठूंगी मैं 1 बजे। 1 बजे उठने के बाद में फिर मैं फ्रेश वगैरह होंगी, थोड़ा घर का ठीक ठाक करूंगी, फिर नमाज वमाज पढ़ के, पारा पढ़ के मुझे 3 बज जाएंगे। फिर 3 बजे के बाद में मैं 1 आध घंटा और रिलैक्स होंगी, 1-1.5 घंटा बोल सकते हो। फिर बाहर के कुछ काम रहेंगे, क्योंकि रहते हैं मुझे, इनके साथ फ्रूट्स लाने जाना, या फिर कोई बैंक का काम, या फिर और भी
है काम तो वो कर लूँगी। और फिर जो असर पड़ के मैं किचन में आती हूँ, तो ऐसा समझो 5:15 बजे आऊँ मैं किचन में, तो 6 बजे तक के मेरी इफ्तारी मतलब इफ्तार होने तक के मेरी इफ्तारी बन के मस्जिद में अड़ोस-पड़ोस में सारी चीज़ें नीचे दिखाने के देकर एकदम इफ्तारी का समय हो ही जाता है। तो वीडियो नहीं बना सकते हैं। जो भी वीडियो बनी है, वो बन गई है, क्योंकि वो प्लानिंग से बनी है, क्योंकि मेरे को मालूम था मेरे को नहीं मिलेगा समय। मैं तो पता है क्या करने वाली थी अगले साल से, तो कि सारी वीडियोस मैं रमज़ान के पहले ही बना कर रख लूँगी, कोई झंझट ही नहीं। और वो ऐसा है ना कि कुकिंग करते हुए जो दिखती है ना वीडियो, वो वीडियो मैं रमज़ान में ले सकती हूँ, क्योंकि मैं बाकी दिन तो कुछ बनाती नहीं हूँ, क्योंकि सब चीज़ बाहर में मिल जाती तो बाहर से लाकर सब खा लेते। मैं बनाती नहीं हूँ। खाते अब मैं बनाती इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि आधा समय तो मेरा नागपुर के घर में चल जाता है और आधा समय मेरा तिरोड़ा में रहे। यानी मतलब मेरे को दोनों जगह देखना है, बच्चों को बराबर देखना है। उस वजह से बच्चों को भी बाहर का पसंद आता है, तो बच्चे भी बाहर का खा लेते हैं, मुझे भी बाहर का पसंद आता है। और रात का खाना तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा हम लोगों का बाहर बाहर ही होता है। कभी किसी के यहाँ की दावत है, कभी किसी के यहाँ की दावत है, कोई बर्थडे है, कोई सालगिरह है, लगे रहता है। नहीं हुआ है। लोग देखते हैं कि मेकअप में वीडियो है, बहुत जज करते हैं लोग, पर वो लोग ये नहीं सोचते कि पीछे का इसका रीजन क्या है। बस उनको जज करना है, कमेंट करना है, कुछ भी आकर बोलना है। मैं किसी को जवाब भी नहीं देती, क्योंकि हकीकत मुझे और मेरे अल्लाह को पता है। इतना तो खौफ खुदा है मेरे अंदर कि सही गलत का मुझे अच्छे से मालूम है। जायज भी होगा ना मेकअप में रील बनाना है, तो भी ना बनाऊँ मैं। क्रीम व्रीम लगा सकते हैं, लेकिन लिपस्टिक तो नहीं लगाना चाहिए उसे में। और फिर लगा रहे हो तो ऐसी लिपस्टिक लगाओ जो कि तुम्हारे होठ के अंदर ना जाए। सारी चीजों की मालूमात है मुझे। तो गाइस, मैं भी शहरी को यहीं खत्म करती हूँ, क्योंकि अजान होने में तो भी बहुत टाइम है। अभी कितना बज रहा है? अभी 4:45 हो रहा है। तो ये खत्म करने के बाद वजू तो मेरा बना ही है, तो तब तक मैं पारा पढ़ लेती हूँ। पारा पढ़ने के बाद मैं अजान सलात होती है, फिर नमाज पढ़ती हूँ। और नमाज पढ़ने के बाद आज व्लॉग एडिट कर ही डालती हूँ और एक पोस्ट कर देती हूँ ब्लॉग को। वैसे मेरे ब्लॉग में कुछ ऐसा खास रहता नहीं है, खास रहेगा। अगर 25 रोजे को आएगा रजा, तो उसकी आदत है सैरी करने की, वो सोता भी है। जैसे ओवेस ना रात भर नहीं सोता, और उसका कुछ ना कुछ खाना चलते ही रहता है। रजा सोता है तो फिर उसके लिए मुझे सैरी बनाना पड़ता है, मतलब उसको चाय पराठा चाहिए या कुछ ना कुछ चाहिए। और फिर वो बड़ा मान वाला है ना, नागपुर के घर में वो डिमांड नहीं करता है। लेकिन यहाँ आता है ना, तो उसको मम्मी के हाथ का चाहिए, वहां वो खुद भी मैनेज कर लेता है।
यहाँ पे मैं भी बना के दे देती हूँ। करती हूँ मेरी शायरी को खत्म। मैं थोड़ी सी चाय भी वो पी के फट से अपनी पारा और नमाज में लग जाती हूँ। मिलती हूँ आपको शायरी के समय, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज है 10वीं इफ्तारी और थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे आज, मतलब तो जैसे कि मैंने ना आज बनाई हूँ फ्रूट कस्टर्ड फिर से। स्ट्रॉबेरी वगैरह सारी चीजें रखी थी, तो बच्चों को वैसे भी पसंद आता तो मैंने बनाई हूँ। तो मैं इफ्तारी में क्या बना रही हूँ ये आपको दिखाती हूँ। मैं इफ्तारी में बना रही हूँ उपमा। मैंने आज खाना भी बनाई हूँ पूरा, भिंडी दाल चावल रोटी सारी चीजें। और उपमे में ली हूँ मैंने एक बड़ी कटोरी रवा, एक कटोरी हरे बटाने, 3 मीडियम साइज की प्याज, 10 से 11 मिर्ची और धनिया, ये सबको ली हूँ। अब इसमें मैं मसाले क्या क्या डालने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ली हूँ थोड़ा सा राई जीरा आधा चम्मच, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसके सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और उसके बाद में इसमें डालेंगे सूजी, मतलब हम इसमें डालेंगे तो 1 चम्मच तेल में डालेंगे हम रवा जो 1 कटोरी हमने ली है, और इसको हम अच्छी धीमी आंच पर अच्छे से हल्का लाल करके भूंज लेंगे। वैसे ये हो चुका है हल्का हल्का सा लाल। अब इसको हम कटोरी में निकाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, डालेंगे इसमें डालेंगे प्याज। आपको टमाटर नहीं डालना है क्योंकि टमाटर डालने से टेस्ट बहुत उल्टा सीधा हो जाता है, मतलब मजा नहीं आता। ये हो गया है, इसमें हम डालेंगे पानी। हो गया है पानी, अब इसमें हम डालेंगे बहुत तरफ है इसको हम धीमी आंच पे थोड़ा सा पकने देंगे। बना है, अगर आपको कम गीला चाहिए तो पानी आप कम डालो, पर मुझे तो थोड़ा सॉफ्ट ही चाहिए। तो ये बनके हो गया है हमारा उपमा। अब मैं इसको आपको डिश में निकाल कर दिखाती हूँ। और पता है क्या, इतना फास्ट बना है, आप इसको मिनिमम 10 मिनट में बना सकते हैं। तैयारी वगैरह 10 मिनट में मैंने बहुत जल्दी बनाई, क्योंकि आज मेरे पास में टाइम था। मैंने खाना भी मुझे बनाना था तो खाना भी बनाई मैंने और सारी तैयारी भी करके रखी, और असर की नमाज पढ़ के आई और तुरंत किचन में फिर सारी तैयारी मतलब करके रखी थी मैंने। फिर वो उपमा ही मैंने नहीं बनाई थी, असर की नमाज के बाद बनाऊंगी बोली। तो अभी बज रहे कितने हो विश? अभी बज रहे हैं 5:36, 5:36 हो रहे हैं। मतलब आज मेरी इफ्तारी 10 रोजों में आज पहली बार जल्दी बनी है। क्यों विश? पहली बार, जिसमें आज मुझे सबसे ज्यादा काम था। आज मुझे खाना भी बनाना था पूरा, फिर मेरी इफ्तारी आज बहुत जल्दी बनी है। बाकी 10 रोजों में ऐसा हुआ नहीं है, ये एक ही रोजा ऐसा है जिसमें मेरी इफ्तारी बहुत जल्दी बनी। नहीं तो हमेशा 6:10 यानी ऑलमोस्ट अफ्तारी करे तक के मेरी चीजें बनती है। आज मैंने जिसमें एक कस्टर्ड भी बनाई, फ्रूट कस्टर्ड, और ये भी, और शरबत वगैरह सारी चीजें मतलब मेरी बन चुकी हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको निकाल कर। तो गाइस देखो, ये हमारा उपमा बन के हो गया है तैयार। आप भी बना के घर में ट्राई कीजिए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। जितना तो ये दिखने में नहीं लग रहा है ना, उतना ही खाने में लगेगा आपको। तो गाइस अब इफ्तारी का समय हो रहा है, तो सारी चीजें मुझे देनी भी है। मस्जिद में बोलो या मस्जिद में भी देना है, बाकी जगहों पे भी देना है, तो मैं सब देती हूँ। तो गाइस ये ब्लॉग को मैं करती हूँ यही खत्म। मिलती हूँ आपसे 11वें रोजे के ब्लॉग में। दुआ में याद रखना और मेरे लिए बहुत सारी, मेरी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं करना। तो मिलती हूँ आपसे 11वें रोजे में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।